الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به ومسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله۔ लोग आपसे हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई की बाबत सवाल करते हैं। आप कह दीजिए कि इनमें लड़ाई करना बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह की राह से रोकना, इसके साथ कुफर करना और मस्जिद हराम से रोकना और वहाँ के रहने वालों को वहाँ से निकालना अल्लाह के नज़दीक इससे भी बड़ा गुनाह है। ये फितना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। ये लोग आपसे लड़ाई भिड़ाई करते रहेंगे, यहाँ तक कि अगर इनसे हो सके तो तुम्हें तुम्हारे दिन से मुर्तद कर दें, और तुम में से जो लोग अपने दिन से पलट जाएं और इसी कुफर की हालत में मरें, इनके अमाल दीनवी और उखरवी सब गारत हो जाएंगे। ये लोग जहन्नुम में होंगे और हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। इस आयत में अल्लाह ताला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा रहे हैं बराह रास्त कि जो ये हुर्मत वाले महीने हैं, यकीनन इनमें लड़ाई करना, जंग करना या किसी को कत्ल करना वाकई में बड़ा गुनाह है। यानी कि हुर्मत वाले महीने कौन से हमारे रजब और ज़िलक़द और ज़िलहज और मुहर्रम, ये 4 महीने जो हैं महीने हुर्मत वाले हैं। इसमें ना कत्ल करते थे, ना कोई जंग करते थे, ना कोई लड़ाई भड़ाई करते थे। लेकिन एक सहाबी से एक काफिर का कत्ल हो गया, तो उस पर कुफ़ार वालों ने हम मुसलमानों को और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने देना शुरू कर दिए कि बताओ, हुर्मत वाले महीने में कत्ल कर दिया और कितना बड़ा इन्होंने गुनाह कर दिया, और अब इनका दीन कहाँ गया, अब इनके वो अहकाम कहाँ गए अल्लाह ताला के। ये हुर्मत वाले महीनों का क्या एहतराम नहीं जानते, इन्होंने क्या हरकत की। तो इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल की और कहा कि यकीनन हुर्मत वाले महीने बड़े एहतराम वाले हैं और इसमें कत्ल करना बड़ा गुनाह है। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसके नज़दीक इससे बड़ा गुनाह ये है, जो कत्ल हुआ है ना काफिर का, इससे बड़ा गुनाह ये है कि तुमने जो कुफर किया, अल्लाह ताला की ज़ात में तुमने शरीक ठहराया, फिर उसके साथ साथ तुमने अल्लाह के घर में इबादत करने से रोका मुसलमानों को, फिर मस्जिद हराम में दाखिल होने से रोका, फिर जो लोग जो मक्का में रहते हैं उनके ऊपर जुल्म करके उनको उनके घर से निकाला। तो तुमने तो ये कत्ल से ज़्यादा बड़ा गुनाह किया है। अल्लाह ताला के नज़दीक ये कत्ल से ज़्यादा बड़ा गुनाह है ये सब, और तुम अपनी हरकतें नहीं देख रहे हो। अगर ये कत्ल हुआ भी है तो ये सही हुआ है। हुर्मत वाले महीने में कत्ल करना गुनाह तो है, लेकिन तुमने जो हरकतें की ना, उसके नज़दीक हुर्मत वाले महीने में कत्ल करना भी सही है। पहले तुम अपना गिरबान देखो, तुम पहले अपने गिरबान में झाँको, फिर उसके बाद तुम ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने देना, फिर इस तरह की बातें करना। हुर्मत वाले महीने की तुम वावेला तुम मचा रहे हो, लेकिन अपने गिरबान में नहीं झाँक रहे हो कि तुम तो कत्ल से ज़्यादा बड़ा गुनाह कर रहे हो, जब तुम्हें कुछ नहीं। और ये जो है ना, ये सबसे बड़ा फितना है इन लोगों का, ये जो हरकतें करते हैं। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि इनके साथ बिल्कुल भी मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, ना इनसे बात करने की ज़रूरत है कि ये जो कुछ करते हैं ना हरकतें, तो आप उनमें शामिल होकर इनके साथ जवाबन कार्रवाई करें, तो इनके मुंह लगने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि हम आजकल अपने लोगों को भी समझाते हैं कि ये जाहिल लोग हैं, इनके मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है, ये जो बोल रहे हैं इनको बोलने दो, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। यही वही बात यहाँ पर भी है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनके जो अमाल है ना, सब गारत हो जाएंगे, ये सब जहन्नुम में जाएंगे और हमेशा वहीं में रहेंगे ये। अलबत्ता ईमान लाने वाले, हिजरत करने वाले, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले रहमत इलाही के उम्मीदवार हैं। अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबानी करने वाला है। जो लोग ईमान लेकर आए, इन्हीं लोगों को कह रहे हैं अल्लाह ताला, काफिरों को, मुशरिकों को, कि जो ये लोग तुम में से जो ईमान लेकर आए, अल्लाह ताला की राह में इन्होंने जिहाद किया और फिर अपने घरों को छोड़कर हिजरत की, जो मक्के से मदीने गए, तो ये सब अल्लाह ताला के रहमत के हैं तलबगार, और अल्लाह ताला इनको जो है ज़रूर बख्श देगा, और इनके लिए बहुत अल्लाह ताला ने मेहरबानी कर रखी है और इनके लिए बड़े इनाम हैं। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नासि व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा।
मिन नफ़इहिमा, लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए ये दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों को इससे दुनियावी फ़ायदा भी होता है, लेकिन इनका गुनाह इनके नफ़ा से बहुत ज़्यादा है। आपसे ये भी दरियाफ्त करते हैं कि क्या कुछ खर्च करें, तो आप कह दीजिए हाजत से ज़्यादा चीज़ ना खर्च करें। अल्लाह ताला इसी तरह अपने अहकाम साफ-साफ तुम्हारे लिए बयान फरमा रहा है ताकि तुम सोच समझ सको। सीधी सी बात समझ में आ गई कि लोग आपसे पूछते हैं कि भाई शराब का क्या है, शराब पी सकते हैं या नहीं, या जुआ हम खेल सकते हैं या नहीं, तो अल्लाह ताला ने कहा कि इनको साफ-साफ कह दें कि ये दोनों बड़े गुनाह हैं। वक्ती तौर पर दुनियावी फ़ायदा तो है इनमें, लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान आखिरत का है कि गुनाह ज़्यादा है इसमें, नफ़ा से ज़्यादा, दुनियावी नफ़ा से ज़्यादा गुनाह ज़्यादा है। और अगर आपसे जब ये पूछते हैं कि क्या हम फिर खर्च करें जो हमारे पास पैसा है, तो क्या बता रहे हैं कि जो तुम्हारी हाजत की चीज़ है, ज़रूरत की चीज़ है, उधर खर्च करो। ऐसा भी नहीं कि माल पूरा का पूरा दबा दो, और ऐसा भी नहीं कि फिर फालतू खर्च करना शुरू कर दो कि बेजा ज़रूरत कोई चीज़ ज़रूरत की नहीं है और फिर भी तुम खरीद के डाल दो। दुनिया और आखिरत की उम्र को और आपसे यतीमों के बारे में भी सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि इनकी खैर ख्वाही बेहतर है। अगर तुम इनका माल अपने माल में मिला भी लो तो वो तुम्हारे भाई हैं। बदनीयत और नेक नियत हर एक को अल्लाह खूब जानता है, और अगर वो चाहता तो तुम्हें मुशक्क़त में डाल देता। यकीनन अल्लाह ताला गलबा वाला और हिकमत वाला है। इस आयत में यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यतीमों के माल के बारे में भी सवाल करते हैं। तो आप इनसे कहते हैं अगर कोई शख्स यतीम का माल अपने माल के साथ मिला लेता है, इसलिए कि जब ये बच्चे यतीम में भी जब ये बड़े होंगे तो मैं अपने माल के साथ कारोबार कर रहा हूँ तो ये माल इनका बढ़ जाएगा, और जब ये बालिग होंगे तो मैं ये इनका माल इनको दे दूंगा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब सहाबा कराम के जब ये आयत का नुज़ूल हुआ ना यतीमों के बारे में कि यतीमों का माल नाहक खाना सबसे बड़ा गुनाह है, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर लानत की है, तो जब ये आयत का नाज़िल हुआ तो सहाबा करम थोड़ा सा खौफज़दा हो गए, और जिन साहबों ने यतीमों का माल रखा था अपने पास उसको अलग करना शुरू कर दिया। तो उस पर अल्लाह ताला ने फिर ये वाली आयत की नाजिल की कि आपने जो माल मिलाया हुआ है यतीमों का अपने माल के साथ नेक नियति के लिए, तो उसमें मिलाना कोई हर्ज नहीं है। अगर किसी ने बदनीयती से कि ये यतीम बच्चा है, मैं इसका माल हड़प लूँ, इसका माल खा जाऊँ, तो फिर वो गुनाह होगा। यतीम का माल नहीं खाना चाहिए जुल्मन। और अगर मिला ले अपने माल के साथ नेक नियति के साथ कि ये मेरे माल के साथ बढ़ जाएगा, और जब बच्चा ये यतीम है जो बालिग है तो फिर मैं उसको मिला दूंगा, तो ये मैं फिर उसको दे दूंगा, तो फिर ये हम उसको दे देंगे, जो यतीम बच्चे हैं तो उसको हम ये माल दे देंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं जो नियति के साथ काम करता है अल्लाह ताला उसको खूब जानता है। हाँ, अगर वो तुम्हें मुशक्क़त में डाल देता तो फिर तुम्हारे लिए परेशानी हो जाती। यकीनन जो है कि ये जो माल है, अगर अल्लाह ताला कहता है कि नहीं अलग ही रखना है, तो यकीनन वो बहुत फिर परेशान हो जाते, मुशक्क़त में डाल देते इस चीज़ को। और शिर्क करने वाली औरतों से जब तक कि वो ईमान ना लाए निकाह ना करो। ईमान वाली लुंडी भी शिर्क करने वाली आज़ाद औरतों से बहुत बेहतर है। अगर तुम्हें मुशरिका ही अच्छी लगती हो और ना शिर्क करने वाले मर्दों को निकाह में अपनी औरतों को दो जब तक कि वो ईमान ना लाए। ईमान वाला गुलाम आज़ाद मुशरिक से बेहतर है। जब तक कि मुशरिक तुम्हें अच्छा लगे, चाहे वो तुम्हें अच्छा ही क्यों ना लगे, मुशरिक जो है ये लोग जहन्नुम की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह जन्नत की तरफ और अपनी बख्शिश की तरफ अपने हुक्म से बुलाता है। वो अपनी आयतें लोगों के लिए बयान फरमा रहा है ताकि वो नसीहत हासिल करें। इस आयत में वाज़ेह तौर पर बता देता हूँ कि क्या मकसद है इस आयत का, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तक अगर कोई मुसलमान किसी एक ऐसी औरत से निकाह करना चाहता है जो कि काफिर है, जो कि मुशरिक है, तो हरगिज़ भी निकाह नहीं करे जब तक कि वो ईमान ना लाए। क्योंकि वो आज़ाद तो है, अगर जो शिर्क करती है आज़ाद तो है, गुलाम नहीं है। गुलाम से मतलब कम दर्जे वाली होती हैं, निचली ज़ात वाली होती हैं, क्योंकि गुलाम तो निचले ज़ात वाले होते हैं, किसी की कैद में होते हैं, नौकर होते हैं, तो वो फिर भी बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो ईमान की दौलत से बहरामंद है। अगर वो शिर्क करने वाली औरत बहुत मालदार है, आज़ाद है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो बदतर है, सबसे गरीब है वो, किसके मुकाबले में? एक गुलाम मुसलमान औरत के मुकाबले में।
इसी तरह अल्लाह ताला औरतों को कह रहे हैं, मुसलमान औरतों को, कि तुम अगरचे किसी शिर्क करने वाले मर्द को पसंद करती हो तो निकाह नहीं करो जब तक कि वो ईमान ना लाए, क्योंकि उससे बेहतर तुम्हारे लिए ईमान वाला गुलाम बेहतर है अल्लाह की नज़र में। ठीक है, बातें हो गई वाली बात। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ये जो शिर्क करने वाले लोग हैं ना, ये जहन्नुम की तरफ बुलाते हैं। इनके साथ तुमने अगर अपने आप को रंग में डाल दिया, इनके साथ निकाह कर लिया, तो तुम भी इनके साथ जहन्नुम में जाओगे, तुम्हारा ईमान भी ख़त्म। ठीक, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें बख्शिश के लिए बुलाता है। तुम्हें ये अपनी आयतें इसलिए अल्लाह ताला बता रहा है ताकि तुम अपने लिए आखिरत में अच्छा ठिकाना कर सको। आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि वो गंदगी है, हालत हैज़ में औरतों से अलग रहो और जब तक वो पाक ना हो जाएं इनके करीब ना जाओ। हाँ, जब वो पाक हो जाएं तो इनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ताला ने तुम्हें इजाज़त दी है। अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ और अपने लिए नेक अमाल आगे भेजो। अल्लाह ताला से डरते रहो और जान रखो कि तुम इससे मिलने वाले हो और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दो। ईमान वालों से खुशखबरी सुनाना यानी कि जो अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया है और वो अपने अल्लाह ताला के अहकाम को पूरा कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि इनको खुशखबरी दे दो कि आखिरत में इनके लिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़े बड़े इनामात रखे हैं। जन्नतें जो हैं 7 जन्नतें हैं जिनका नाम आगे चल के आता रहेगा। जिस तरह से जन्नत के नाम आते रहेंगे हाईलाइट करता रहूँगा कि ये जन्नत है और ये जन्नत है। इस तरह से 7 दोज़ख हैं और उनका जिक्र भी कुरान पाक में जैसे जैसे जिक्र आता रहेगा हाईलाइट करता रहूँगा। तो ये जो खुशखबरी है ईमान वालों के लिए है। तो ये अल्लाह ताला ने क्यों खुशखबरी दी ईमान वालों को, कि अगर वो ये सोचते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान तो लेकर आए और हम ये बात माने जा रहे हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बस सिर्फ ऐसे किए जा रहे हैं, बदले में कुछ है भी या नहीं, ये हम अंधाधुंध बस बात माने जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको ये यकीन ध्यान करवाने के लिए कि ऐसा नहीं है, मेरा महबूब हक है और सच है। तुम जो इसकी इत्तिबा कर रहे हो ना, ये तुम अपने लिए फ़ायदा कर रहे हो। एक दिन आखिरत का है लाजिम और फिर तुम्हें क़यामत के दिन उसका जवाब देना है। और जिन्होंने अमाल अच्छे किए हैं उनको अल्लाह ताला जन्नत अता करेगा। और जन्नत क्या है, बहुत अच्छी जगह है। वो कैसी जगह है अल्लाह ताला ने आगे खुद भी बताया है, जन्नत के बारे में तारुफ कराया कि वो कैसी जगह है। और अल्लाह ताला के अपनी कसमों का इस तरह निशाना ना बनाओ, भलाई और परहेज़गारी और लोगों के दरमियान की इस्लाह को छोड़ बैठो। अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी इन कसमों पर ना पकड़ेगा जो पुख्ता ना हो। हाँ, इसकी पकड़ इस चीज़ पर है जो तुम्हारे दिलों का फ़ैल हो। अल्लाह ताला बख्शने वाला और बुर्दबार है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो ऐसे आदतन बोलते थे ना, कसम से यार, तेरी कसम यार, अल्लाह की कसम यार, या फलां की कसम या कसम से, जो आदतन कसम खाता है उसके ज़बान पर चढ़ा है, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि इसकी कसम कोई पुख्ता नहीं है। तो अल्लाह ताला ने उसको कहा कि इस पर कोई पकड़ भी नहीं है उसकी, जो ज़बान आदतन बोल देता है कसम। लेकिन जिसकी कसम वाकई में पुख्ता होती है और वो किसी जगह पर अपने आप को हक और सच साबित करने के लिए वो कसम उठाता है, बाकायदा उससे हलफ लिया जाता है, तो वो कसम पुख्ता है। उसके बारे में क़यामत के दिन सवाल जवाब होगा। और वो कसम जो अगर तोड़ दे या उससे टूट जाए तो बाकायदा पूरा कवानीन है उसका कि वो फिर किस तरह से उसका कफ़ारा अदा करेगा। और जो कफ़ारा उसका कसम तोड़ने का या टूट जाने का नहीं अदा करता तो वो दायरे इस्लाम से बाहर है, क्योंकि उसने खुलेआम अल्लाह ताला की नाफरमानी की है। उसको कफ़ारा देने के बाद, कलमा तैयबा पढ़ने के बाद फिर दायरे इस्लाम में माना जाएगा। अगर उसने कसम को तोड़ दिया अपनी और कफ़ारा अदा नहीं किया तो वो नॉन मुस्लिम में शामिल है, वो ईमान की हालत में नहीं है। तो कोशिश भी हमें ये करनी चाहिए कि हम अपनी ज़बान पर कसम का लफ्ज़ ना उठाएं। अच्छा, आजकल ये भी बड़ी बीमारी चली हुई है कि कसम खाने वालों को कहते हैं कि कसमें खाने वाला झूठा होता है।
जबकि ऐसा नहीं है। ये जो झूठा होता है वो तो झूठ बोलता ही है, लेकिन जो कसम खा रहा है वो अगर आदतन अपने लफ्ज़ पर कसम खा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कसम खाने वाला झूठा होता है, क्योंकि कसम खाने वाला अगर झूठा होगा तो फिर अल्लाह ताला ने भी कसम खाई है। अल्लाह ताला ने तो फजर की कसम खाई है, सूरज की कसम खाई है, चांद की कसम खाई है, रात की कसम खाई है, असर की कसम खाई है। तो कसम खाने वाला झूठा नहीं होता, ये दुनिया में बनाया हुआ ही है कि कसम खाने वाला झूठा होता है। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि कसम खाने वाला अगर झूठा होता तो फिर जो अल्लाह ताला कसमें खा रहा है फिर वो क्या बात हुई। तो वैसे तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें कसम खानी ही नहीं चाहिए हर बात बात पे, क्योंकि कसम जब उठाई जाती है वो उस जगह पे उठाई जाती है जहाँ वाकई में किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल हो या किसी के घर टूटने का सवाल हो, तो वहाँ कसम उठाई जाती है। या फिर जो हमारे बड़े जिम्मेदारान हैं, जब वो अपनी जिम्मेदारियों के मनसब पर बैठते हैं तब उनसे हलफ उठाया जाता है कि वो अपने इस इक़्तिदार का गलत फ़ायदा नहीं उठाएंगे, बल्कि जो ताकत उनको बख्शी गई है वो उस पर पूरा पूरा ईमानदारी से काम करेंगे। तो इसलिए उनसे हलफ उठाया जाता है, यानी कि कसम ली जाती है। तो हमें कसम बेवजह नहीं खानी चाहिए, ये आदत नहीं है अच्छी। और अल्लाह ताला भी ने फिर भी अपने बंदों से मोहब्बत में इतनी छूट दी है कि जो अपनी ज़बान के आदतन में बोल देता है कसम से, तो उसके कसम पर अल्लाह ताला की तरफ से कोई पकड़ नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम सबको ईमान की हालत में मौत अता फरमाए। आमीन।